तो सबसे पहले एडिटिंग में जो सबसे पहला टर्म होता है वो होता है टाइमलाइन। टाइमलाइन वो चीज होती है, आई होप डोंट पैनिक, अभी मैं आपको प्रैक्टिकली लाइव करके चीजें दिखाने वाली हूँ। टाइमलाइन वो होती है, सपोज कीजिए एक थाली होती है जिसमें दाल चावल सब्जी रोटी होती है, फिर हम उसको खाते हैं, चीजें करते हैं, या एक चॉपिंग बोर्ड होता है जिसपे सब्जी रख के कटिंग चॉपिंग करते हैं, फाइन करना है, बड़ा करना है, जैसे करना है। उसी तरह एक टाइमलाइन होता है जिसपे आपका रॉ फुटेज जो भी आपने शूट किया है उसको आप उस पर रखते हैं, फिर उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग करते हैं। तो पहला वर्ड है टाइमलाइन। क्लियर? क्लियर? टाइमलाइन क्लियर एवरीबॉडी? मेरा फोकस स्पेशली इस समय उन लोगों पे जिनको जीरो लेवल की एडिटिंग आती है और उनकी उनकी टर्मिनोलॉजी क्लियर होना ज्यादा जरूरी है। सेकेंड होता है कट स्लैश स्प्लिट। सेकेंड वर्ड है कट, या फिर आप उसको स्प्लिट भी बोल सकते हैं। एक्चुअली कुछ कुछ ऐप में उसे कट बोला जाता है, कुछ कुछ ऐप में उसे स्प्लिट बोला जाता है। ये कुछ नहीं होता, जो टाइम लाइन में कभी कभी हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, कभी कभी हम रीटेक लेते हैं, कभी कभी हम चुप हो जाते हैं, या कुछ अननेसेसरी चीजें होती है जो हमें दिखानी नहीं होती है, उसको कट करके रिमूव कर देते हैं। ठीक, तो उसके लिए कट और स्प्लिट वर्ड होता है, वो अलग अलग ऐप में अलग अलग चीजें होती है। लेकिन अगर आपको जिस्ट क्लियर है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो ऐप कोई सा भी क्यों ना हो, आप इस चीजों को इजिली समझ जाएंगे कि कहाँ पे कट हुआ है तो उसका क्या मतलब है, स्प्लिट है तो उसका भी क्या मतलब है। ठीक। दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड होता है ए रोल और बी रोल। अच्छा, एक चीज बता देती हूँ, लेयर्स क्या होता है। पहली चीज, लेयर्स को समझना बहुत जरूरी है एडिटिंग के लिए। आप में से कुछ लोगों को पोस्टर कैनवा एडिटिंग या पोस्टर मेकिंग आती होगी, कुछ लोगों को वीडियो एडिटिंग भी आती होगी। लेयर्स एक ऐसी चीज होती है, सपोज आप मुझे, आई गेस मैं बहुत फास्ट नहीं जा रही हूँ, ठीक है, सही चल रहा है ना? ओके। हाँ जी। तो ए रोल बी रोल बेसिकली लेयर्स होते हैं। लेयर्स क्या होते हैं, जैसे अभी आप मेरे को देख रहे हैं, तो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो आपको एक 2D इमेज आ रही है, 2 डायमेंशन इमेज आ रही है। मैं हूं, मेरी चेयर है, पीछे कर्टन है, ये दिख रहा है। बट फिजिकली अगर देखेंगे, लेयर वाइज देखेंगे, तो सबसे पहले मैं हूं, फिर मेरी चेयर है, फिर मेरे पीछे कर्टन है, पर्दा है, उसके पीछे वॉल है। इसे लेयर्स बोलते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है सबको? तो उसी तरह एडिटिंग में होता है, जो टाइम लाइन होती है, जो टाइम लाइन में मेन लेयर रखी जाती है जिसे हम ए रोल बोलते हैं। जो भी आपका बेसिक रॉ फुटेज होता है उसको हम टाइम लाइन पे सबसे पहले रखते हैं, उसको हम ए रोल बोलते हैं। उसके बाद बी रोल्स। बी रोल्स, कोई इमेज आ रही है, कोई एनिमेशन आ रहा है, कोई साउंड इफेक्ट आ रहा है, जो बोल रहे हैं उसके रिलेटेड कुछ पिक्चर आ रही है, वो चीज होती है बी रोल। यहां तक क्लियर है? सब लोग साथ हैं यहाँ पर? ओके। तीसरी चीज होती है, अब जब लेयरिंग होती है तो दूसरी बाहर की चीजें अंदर लाई जाती है, उस टाइम लाइन के ऊपर रखी जाती है। उसके दो टर्म्स होते हैं, अलग अलग ऐप में अलग अलग तरीके से बोलते हैं। पहले ये पहला टर्म होता है PIP, पिक्चर इन पिक्चर। पिक्चर इन पिक्चर मतलब कि ऑब्वियसली एक टाइम लाइन पे आपने रोल, ए रोल डाल रखा है, उसके ऊपर आप कुछ ला रहे हो, तो पिक्चर इन पिक्चर हो गया। इट कैन बी, वो वीडियो भी हो सकता है, तो पिक्चर इन पिक्चर। दूसरा इसी का अल्टरनेट वर्ड है ओवरले, मतलब ओवर लेयर को ही शॉर्ट फॉर्म में ओवरले बोला जाता है। ठीक, ये अलग अलग ऐप में आपको दोनों चीजें देखने मिलेंगी। इट इज वेरी इजी। तो यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट चीज है ऑडियो। देखिए, एक तो ऑडियो ये होती है कि अगर मैं कुछ बोल रही हूँ, अगर टॉकिंग हेडेड है, मैं कुछ बोल रही हूँ, तो वो एक ऑडियो में आएगा। एक होता है कि हमने ट्रांजिशन में लगा रखा है, हमने कुछ बोला नहीं, सिर्फ एक्शन लेवल रील है, हम कहीं वॉकिंग ट्रांजिशन रील बना रही है या चलते फिरते बना दिया, जिसमें अलग से साउंड आप डालते हैं, अलग से ट्रेंडी ऑडियो डालते हैं, कोई म्यूजिक डालते हैं, तो अलग से एक ऑडियो होती है। ठीक, एक नई चीज होती है ऑडियो। ऑडियो के अंदर 2 फीचर्स होते हैं, लिख लीजिएगा आप लोग। ऑडियो के अंदर 2 फीचर्स होते हैं, फेड इन, फेड आउट। फेड इन, फेड आउट, FADEIN, फेड इन, फेड आउट, FADEOUT, आउट। ये क्या होता है, जैसे अब ऑडियो आ रही है, अगर ऑडियो बहुत तेज या कुछ है, तो एकदम से ऑडियो तेज से आ जाएगी तो मजा नहीं आएगा। पहले फेड इन मतलब थोड़ा सा नीचे से स्लोप करके थोड़ा फेड कर देते, और खत्म होते टाइम भी उसको थोड़ा सा फेड कर देते, ताकि वो हार्श ना लगे एकदम, वो क्या बोलते हैं, हार्श, वो झटके से ना आ जाए, ऐसे करने के लिए। तो ऑडियो की चीजें होती है फेड इन, फेड आउट। ठीक। नेक्स्ट होता है ट्रांजिशन वर्ड। ट्रांजिशन वर्ड बहुत सुना होगा आपने, कि एक क्लिप है और फिर सटाक से दूसरी क्लिप आ गई। आपने मूवीज में देखा होगा, आपने सीरियल्स में देखा होगा, सारी जगह पे देखा होगा कि एक सीन चल रहा है, फिर दूसरा सीन आ जाता है। तो कभी कभी एकदम सामने से अभी एक सीन चल रहा है, मैं यहाँ बैठी हूँ, एक सीन चल रहा है, अब दूसरा सीन मान लो उसी में आ रहा है कि मैं किसी पार्क में चल रही हूँ। अब खटाक से आएगा तो मजा नहीं आएगा, लगेगा कि अरे अचानक से क्या हो गया।
तो उसके लिए एक एनिमेशन इफेक्ट होता है कि एक सीन से दूसरे सीन पे जाने के लिए उस एनिमेशन इफेक्ट को ट्रांजिशन बोलते हैं। ये चीज क्लियर हो रही है? ये चीज आपको क्लियर हो गई यहां तक? किसी वर्ड में कोई डाउट नहीं है? ठीक है। इफेक्ट, इफेक्ट भी एक तरह का फिल्टर होता है, एक तरह का एनिमेशन होता है, थोड़ा स्पेशल होता है। स्पेशल इसलिए होता है कि अलग अलग ऐप के खुद के प्री डिफॉल्ट कुछ होते हैं, कुछ फ्री वर्जन होता है, कुछ पेड वर्जन होता है। ठीक, तो वो इफेक्ट्स होते हैं। अब इसके बाद आता है एनिमेशन। अभी ट्रांजिशन के बारे में मैंने बताया कि वो एनिमेशन होता है, लेकिन वो एक सीन से दूसरे सीन के आने के लिए होता है। एनिमेशन हर चीज पे यूज हो सकता है, फिर चाहे आपका टेक्स्ट आ रहा हो, फिर चाहे आपका बी रोल आ रहा हो, कोई इमेज आ रही हो, कोई साउंड आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो, सब पे एनिमेशन लगा सकते हो आप लोग। एनिमेशन का सिंपल सा मतलब है कि एक जगह से जब आ रहा है तो स्लाइड करता हुआ आ गया, ऊपर से आ गया, दाएं से आ गया, बाएं से आ गया, इसे एनिमेशन बोलते हैं। एनिमेशन भी इंट्रो का होता है, आउट्रो का होता है, मतलब आते समय भी जाते समय भी। ठीक, ये होता है एनिमेशन। नेक्स्ट वर्ड होता है क्रोमा की। क्रोमा की स्पेलिंग लिख लीजिए, CHROMAKEY। क्रोमा की, क्रोमा वर्ड का मतलब कलर होता है। क्रोमा वर्ड का मतलब कलर होता है। जी, क्रोमा की किसी किसी ऐप में सिर्फ उसे क्रोमा बोला जाता है, किसी किसी ऐप में उसे कट आउट बोला जाता है। ये तीन वर्ड्स होते हैं। अब ये क्रोमा की क्या होता है? सपोज कीजिए कि आप मुझे देख रहे हैं, मैं यहाँ पे ऑफिस चेयर पे बैठ के, पीछे कर्टन है। अब मैं सारे वीडियोस अगर इसी फॉर्म में बनाऊंगी तो थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा, थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा, लगेगा सब सेम 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 ही है। और जाहिर सी बात है, हर रोज बैकग्राउंड चेंज करना हर किसी की बस की नहीं है, और इट इज नॉट लाइक प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। तो यहाँ पर एक ग्रीन स्क्रीन यूज होती है। ग्रीन स्क्रीन एक पर्दा होता है जिसको पीछे से लगा के शूट किया जाता है, फिर उसको एडिटिंग के टाइम क्रोमा की या क्रोमा बटन या कट आउट का बटन यूज करके उसको हटा के अपना मनपसंद बैकग्राउंड लगा दिया जाता है। ये क्लियर हो रहा है? ये सबको क्लियर हो रहा है? क्रोमा की का मेन यूज वहां पे भी देखा आपने, बीएफएक्स सुना है, धुरंधर मूवी देखी हो आपने, बाहुबली मूवी देखी हो, रामायण देखा हो, महाभारत देखा हो। अगर आज के टाइम में रामायण महाभारत बन रहा है तो आज के टाइम पे वैसे महल, वैसे चीजें, सिंहासन नहीं होते, वैसी चीजें नहीं होती सेटअप, तो उसको एक रूम, सपोज कीजिए मेरा रूम है 10 बाई 10, सपोज कीजिए रूम है, तो इस रूम की सारी दीवारों को ग्रीन पर्दे से कवर कर दिया जाएगा और फिर उसको, उसके अंदर जो मेन कैरेक्टर उसको खड़ा करके शूट कराया जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर बाद में एडिट करके, जैसा फूल पत्ते, गार्डन, सिंहासन या जो लगाना है आपको, महल लगाना है या बेडरूम लगाना है, किचन लगाना, वो आप एडिटिंग के टाइम लगा सकते। तो उसमें आपको रियल सेटअप बनाने की जरूरत नहीं होती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से आप मल्टीपल बैकग्राउंड से वेरिएशन लाना चाहते हैं तो क्रोमा की इज द बेस्ट। ठीक, वो मैं अभी आपको करके दिखाऊंगी। नेक्स्ट होता है कलर ग्रेडिंग। कलर ग्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी मान लीजिए कि सपोज आप मुझे देख रहे हैं, हो सकता है किसी के फोन का रेजोल्यूशन थोड़ा कम हो, किसी के फोन का रेजोल्यूशन थोड़ा अच्छा हो, या हो सकता है जो मैंने ड्रेस पहनी है या मैंने जो टॉप पहना है उसका कलर थोड़ा बोरिंग आ रहा हो। तो बोरिंग चीजें कोई देखना नहीं पसंद करता, या फेस का कलर थोड़ा बोरिंग आ रहा हो, लाइटन अप नहीं आ रहा हो, तो कलर ग्रेडिंग की मदद से हम उसको कलर को थोड़ा सा चटक बनाते हैं, थोड़ा सा अपीयरिंग बनाते हैं। ठीक, कलर ग्रेडिंग में दो चीजें होती है, एक तो फिल्टर्स होते हैं जो कि प्री डिफॉल्ट होते हैं, हर ऐप के अपने होते हैं, और एडजस्ट मैनुअली करने पे आपको अलग अलग चीजें खुद से करने मिलती है। आप ब्राइटनेस, क्या कहते हैं, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन, वाइब्रेंस, विग्नेट, ये सारी चीजें अलग अलग बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक है, तो एक ये चीज होती है। नेक्स्ट आता है मोशन ग्राफिक्स। मोशन ग्राफिक्स क्या होती है? जैसे अभी मैंने एक एनिमेशन बताई कि एक इमेज आई है, उसको एनिमेशन में लगा दिया, लेकिन वो प्रीसेट होता है। प्रीसेट मतलब पहले से जिस ऐप में जो सेटिंग है आप वही यूज कर सकते हैं। मोशन ग्राफिक को आप दूसरा वर्ड बोल सकते हैं की फ्रेम। इसकी स्पेलिंग लिख सकते हैं आप लोग, KEYFRAM, की फ्रेम। की मतलब चाबी और फ्रेम, की फ्रेम। ठीक, ये मैं अभी करके दिखाने वाली हूँ। तो की फ्रेम होता है, इसमें क्या होता है, आप जिधर से चाहो उधर से घुमा के पर्सन को ला सकते हो, ऑब्जेक्ट को ला सकते हो, जिधर का एनिमेशन करना चाहो कर सकते हो, जितना बड़ा करना चाहो, छोटा करना चाहो, दाएं बाएं ऊपर नीचे डायगोनल, सब कर सकते हो। ये आपके हाथ में होता है। तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज हैं। आई होप यहाँ पे चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब प्रैक्टिकल की ओर बढ़े। सबको क्लियर हो गई? अब जब चीजें प्रैक्टिकली करेंगे, अगर आप लोगों ने नोट डाउन किया है तो अब जब चीजें प्रैक्टिकली करेंगे तो मजा आएगा। दूसरी चीज, मैं आपको ग्रीन स्क्रीन वगैरह सब कुछ दिखाऊंगी। यूजुअली इससे पहले जो सेशन हुआ है उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम एडिट्स ऐप से हुआ है और कैपकट ऐप से हुआ है।
कैपकट ऐप मेरा जब स्क्रीन शेयर करते हैं तो चीजें नहीं चलती हैं, बिकॉज फिर वो ऑडियो वगैरह लैग करता है, फिर आपको चीजें नहीं समझ में आएंगी। ठीक, एप्स बहुत सारे हैं एडिटिंग के, वीएन है, वीटा है, इनशॉट है, ल्यूमिया फ्यूजन एक पेड ऐप है, अडोबियम प्रीमियम प्रो, अडोब प्रीमियम प्रो एक ऐप है जो कि पेड वर्जन आता है। मैं आईपैड पे जब यूज करती हूँ तो ल्यूमिया फ्यूजन करती हूँ, वो एक पेड वर्जन, लेकिन ज्यादातर लोग स्मार्टफोन से करते हो, स्मार्टफोन के लिए एडिट्स, इंस्टाग्राम का वीएन, वीटा, कैपकट, ये सारी चीजें। मेरे जो कैपकट है वो इंडिया में बैन है, तो उसको आपको अगर डाउनलोड करना है, देखो प्रोसेस फॉर्मूला सारा सेम है, उसको अगर आपको डाउनलोड करना है तो उसकी एपीके फाइल आपको गूगल ब्राउजर से करनी पड़ेगी, क्रोम ब्राउजर से डाउनलोड करनी पड़ेगी, और उसके साथ एक वीपीएन लगाना पड़ेगा, मतलब कि किसी दूसरे देश का इंटरनेट यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहो तो मेरे पास एक ऐसा ऐप है जो मैं आपको दे सकती हूँ, कैपकट की ही टक्कर का है, वो कैपकट की ही टक्कर का है, उसमें कोई वीपीएन नहीं लगता, जो आपका करंट डेटा है उसी से आप उसको यूज कर सकते हो। और ये मैं उन सबको दूंगी जो मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करेंगे। मेरा इंस्टाग्राम पेज का नाम स्किली बाय शशि है, थोड़ा सा प्रमोशन कर दिया मैंने। नाउ कमिंग बैक टू द चैनल, ठीक है। आई होप आपको मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही होगी। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखाऊंगी, एक फुटेज है जिसको मैंने थोड़ा सा कर रखा है, थोड़ा सा एडिट कर रखा है आपको दिखाने के लिए कि कैसा एडिट करने के बाद दिखेगा, पूरा नहीं किया है। बाकी मेरे एडिटिंग्स वगैरह आपको देखना है तो मेरे इंस्टा पेज पे देख सकते हैं, मेरी सीरीज भी चल रही है वहां पे, आप उसको देख लीजिएगा, और क्या कहते हैं, मेरे इंस्टा का लिंक आपको मिल जाएगा। तो दूसरी चीज, अब मैं आपको पहले उसको नॉर्मली दिखा देती हूँ कि वो कैसा बना है। क्या तुमने भी यही सोचा कि 2026 में खूब पैसा कमाएंगे, बट पैसा तो 2026 की करेंसी नहीं बचा। कैसे? ये वीडियो देखो, बता। आज की असली करेंसी ट्रस्ट है। तुम ऑडियो आ रही है वीडियो की आपको? ओके, तो मैंने स्टार्टिंग के कुछ सेकंड्स क्या तुमने भी यही सोचा कि 2026 में खूब पैसा कमाएंगे, बट पैसा तो 2026 की करेंसी नहीं बचा। कैसे? ये वीडियो देखो, बता। आज की असली करेंसी ट्रस्ट है। तुमने वो नोटिस जरूर किया होगा, वो एमएलएम वाले अंकल जो रोज व्हाट्सएप पे अपॉर्चुनिटी स्पैम करते हैं, उनके पास फॉलोअर्स तो है बट बायर्स जीरो हैं। क्यों? बिकॉज अटेंशन इकोनॉमी में हम सब कंपीट कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, ये सारी, ये देखा वीडियो, कैसा लगा वीडियो एडिटिंग? थोड़ा नॉर्मल से एक लेवल अप था। और यहाँ पे आपने दो तीन चीजें नोटिस की होंगी। पहली चीज ये, पहली चीज ये नोटिस की होगी कि जो मेरा वीडियो था उसमें ये चेयर तो थी बट बैकग्राउंड में पर्दा नहीं था, वो कर्टन नहीं था ब्लू वाला। आपने देखा ना, एक ऑफिस का प्रॉपर सेटअप दिख रहा था, देखा था? कितने लोगों ने देखा था? सबने देखा था, राइट? तो वो कैसे करना है मैं वो बताऊंगी, ठीक। और एप्स वगैरह आपको कहाँ मिल जाएंगे? सारे प्ले स्टोर से मिल जाएंगे, आप कोई से भी कर लीजिए। अभी मैं आपको वीएन ऐप से बता रही हूँ और वीटा ऐप से बताऊंगी। तो अभी मैंने वीटा ऐप को ऑन कर लिया है। आप लोग, वीटा ऐप टोटली फ्री है, वीटा ऐप टोटली फ्री है। आपको क्या करना है, सिर्फ इसको इंस्टॉल कर लेना और यहाँ ऊपर सेटिंग में जाके ये देखिए वीटा का वाटर मार्क मैंने ऑफ कर रखा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये वीटा का वाटर मार्क है, इसको ऑफ करना है। ऑफ इसलिए करना है ताकि जब आप वीडियो एक्सपोर्ट करेंगे, वीडियो को रेंडर करेंगे, जब वीडियो का आउटपुट हो जाएगा तो उसमें एक वाटर मार्क लग के ना आ जाए कि ये वीटा द्वारा बना है या ये वीएन द्वारा बना है, क्योंकि वो थोड़ा सा इरिटेटिंग लगता है, वो प्रोफेशनल नहीं लगता। तो ये सेटिंग ऑफ कर दीजिए, जैसे ऑन है इसको आपने ऑफ कर देना है, ठीक है। ठीक, अब हम न्यू प्रोजेक्ट पे। अब जैसे मैंने सबसे पहले चीज मैं क्रोमा की यूज करना बताऊंगी कि जो मेरे ग्रीन पर्दे पे है उसको मैं चेंज कैसे करती हूँ। तो न्यू प्रोजेक्ट में आएंगे, जाहिर सी बात है न्यू प्रोजेक्ट में आएंगे तो सबसे पहले बैकग्राउंड आएगा, क्योंकि वो बैकग्राउंड रिमूव करना है मुझे। तो जो बैकग्राउंड की मैंने इमेज सेलेक्ट की है, मैंने यहाँ पे ये ऑफिस वाला इमेज है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। थोड़ा सा क्या कहते हैं, स्क्रीन शेयर करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, मैं करके दिखाऊंगी, इसीलिए मैंने ऑलरेडी कर रखा है ताकि लाइव में आपको वैसे दिखा दूं।
तो सबसे पहले मैं मेरी टाइम लाइन पे वो ऑफिस का फोटो लूंगी जो मुझे बैकग्राउंड में रखना है। आई जस्ट होप कि ये फास्ट फास्ट हो जाए। इसका इतना ही, इसी प्रॉब्लम की वजह से मैं बीटा पे पूरा नहीं कंटिन्यू करूंगी, लेकिन बीटा ऐप में जो बेस्ट चीज होती है वो क्रोमा स्क्रीन बहुत अच्छे से रिमूव होती है। आई थिंक इट इज नॉट वर्किंग। मैं वीएन में सेम चीज करके दिखा देती हूँ। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका तो हो जाएगा। ये वीएन ऐप है, ठीक। ये वीएन ऐप है, इसमें न्यू प्रोजेक्ट को ऑन करेंगे। इसमें जो वीएन ऐप होते हैं उसमें 100 प्रोजेक्ट आपके फ्री होते हैं, उसके बाद 500 पर मंथ का सब्सक्रिप्शन लगता है, ठीक। और उसकी जरूरत नहीं है आपको, ठीक। अब यहाँ पे पहले फोटोज पे जाएंगे, प्लस के साइन पे फोटोज में जाने के बाद जो इमेज मुझे बैकग्राउंड में ऑफिस की लगानी थी वो मैंने लगा दी। इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये देखिए टाइम लाइन, ये जो जिसकी मैंने बात की थी, जो मेन टाइम लाइन होता है जिसमें ए रोल आता है वो आ गया। ये चीज समझ में आ रही है? ऐसे करके आप मुझे बता दीजिएगा, मेरे लिए इजी रहेगा, ठीक। अब देखो वहां पे बीटा में मैंने आपको सेटिंग में वो ऑफ करने बताया था, यहाँ पे सेटिंग में ऑफ नहीं करना होता। यहाँ टाइम लाइन के ही एंड में ये आ जाता है, तो इसको कुछ नहीं करना है। जो चीज हम सेलेक्ट करते हैं उसके उसके आसपास ही येलो लाइन बन जाती है। तो अभी जैसे मेन हमने सेलेक्ट किया, इसके आसपास येलो लाइन बन गई। अभी इसके पास आएंगे तो इसके आसपास, तो इसको डिलीट कर देना। ये वाटर मार्क की हमें जरूरत नहीं है, तो इसको सेलेक्ट किया, नीचे जो चीज सेलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड नीचे ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक। इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब जो मेरी वीडियो है एक्चुअल में मेरे नेक्स्ट सीरीज का फर्स्ट एपिसोड है जिसको मैं एडिट करके दिखा रही हूँ। तो वो उसकी जो टोटल लेंथ है 1 मिनट 40 सेकंड समथिंग की है। तो जाहिर सी बात है इसका अगर आप देखोगे तो सिर्फ 3 सेकंड की इमेज है। तो 3 सेकंड का तो बैकग्राउंड चाहिए नहीं, बैकग्राउंड तो जब तक मेरी वीडियो चलेगी तब तक चाहिए होगा, राइट। तो अभी मैं इसको यहाँ पे पकड़ूंगी एक कॉर्नर और इसको ड्रैग करके इसकी टाइमलाइन बड़ी कर दूंगी। आई होप ये दिख रहा होगा आपको, और ऊपर टाइमलाइन इंक्रीज हो रही होगी, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको कर दिया है। और अब मुझे जाहिर सी बात है इंस्टाग्राम के लिए बनाना है। तो इंस्टाग्राम का जो रेशियो होता है वो पोर्ट्रेट रेशियो होता है 9:16। यूट्यूब का जो रेशियो होता है वो ऐसा होता है, इंस्टाग्राम का ऐसा होता है। तो ऐसे वाले को 9:16 बोलते हैं, ठीक है। तो इसको इसका चेंज कैसे करेंगे, यहाँ पे ऊपर देखिए ओरिजिनल करके एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ रहा है, उसको मैंने क्लिक किया। यहाँ पे नीचे 9:16 आ रहा है, ये टिकटॉक का आ रहा है बट सेम चीज इंस्टा का भी है। तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब जब मैंने इसको सेलेक्ट किया तो एक छोटी सी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैंने सेलेक्ट किया उसके हिसाब से इमेज थोड़ी छोटी है, ऊपर नीचे ब्लैक ब्लैक लाइन दिख रही होगी, ब्लैक ब्लैक स्पेस दिख रही होगी, दिख रही है। तो अब मैं कुछ नहीं करूंगी, सिर्फ जैसे पिंच आउट करते हैं ना, जूम इन जूम आउट करते हैं उंगली से फोटो को, तो स्क्रीन पे जो फोटो दिख रही है उसको मैं ऐसे करके बड़ा कर दूंगी। इसको जैसा मैं करना चाहूँ वैसा कर सकती हूँ। तो मुझे ये जो झूमर बीच में दिख रहा है इसको मुझे सेंटर में रखना है टॉप पे, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर दिया। ये क्लियर हो गया सबको? क्लियर हो गया सबको? ग्रेट। नेक्स्ट चीज है कि अगर अब मुझे इसका कलर थोड़ा फेड लग रहा है, इसका कलर मुझे इतना चटक नहीं लग रहा, इतना अच्छा नहीं लग रहा, तो फिर मैं इसकी कलर ग्रेडिंग करूंगी। कलर ग्रेडिंग कैसे करूंगी? सीधी सी बात है, इसको सेलेक्ट किया, इसके आसपास येलो लाइन बन चुकी है। अब मैं इसके नीचे जो चीज मैंने सेलेक्ट की उसके रिलेटेड ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। फिल्टर्स पे जाएंगे, देखिए एक चीज फिल्टर जो सिस्टम क्या कहते हैं ऐप का डिफॉल्ट होता है वो फिल्टर्स होते हैं, जैसे जो भी चीज करेंगे ये हो जाए। एक होता है एडजस्ट मैनुअली, मैनुअली करने के लिए एडजस्ट पे जाएंगे। अब यहाँ पे एक्सपोजर है, कॉन्ट्रास्ट है, ब्राइटनिंग है, सेचुरेशन है, वाइब्रेंस है। जैसे वाइब्रेंस करेंगे तो थोड़ा रंग और अच्छा आ जाता है, देखो सेचुरेशन पे भी थोड़ा सा रंग अच्छा आ गया। ब्राइटनेस करने पे उजाला आ जाता है, ब्राइटनेस थोड़ी सी मैंने कम कर दी। कंट्रास्ट हल्का सा दिख रहा है, चेंज आ रहा है, कलर ग्रेडिंग कलर थोड़ा सा डिफरेंस हो रहा है। तो ये चीज है। अब इसको करने के बाद मैं इसको टिक कर दूंगी, ये तो ये चीज हो गया। अब राइट नाउ हमें अब राइट नाउ मैंने इसको पीआईपी ट्रैक को शिफ्ट कर दिया, मैंने उसकी एडिटिंग कर लिया, वीआईपी ट्रैक को शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ पर जो नीचे टाइमलाइन ए में आया है इसको मुझे रिप्लेस करना अपनी ग्रीन स्क्रीन वाले वीडियो से। बीटा में ये और इजीली हो जाता बट इसमें नहीं हो रहा है, डोंट पैनिक अबाउट इट। इसको मैं वापस से बड़ा कर देती हूँ। इस अब देखो एक लेयर ऊपर आ गई, जो बैकग्राउंड था वो लेयर ऊपर चली गई, अब नीचे आ गया। ये मैंने कैसे किया मैं आपको वापस से करके दिखा देती हूँ। ये इतना चल रहा था, इसको सेलेक्ट किया, नीचे आप देखोगे पीआईपी ट्रैक,
पीआईपी ट्रैक, पिक्चर इन पिक्चर मैंने बताया था, याद है, पिक्चर इन पिक्चर ट्रैक या ओवरले आप बोल सकते हैं, दूसरे 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 ऐप में ओवरले का शब्द यूज होता है। तो पिक्चर इन पिक्चर पे जाने के बाद अब आपको एक ब्लैंक नीचे टाइमलाइन मिल गई है, इसको क्लिक करेंगे। अब इससे रिलेटेड आपको ऑप्शन मिल गए, जो चीज सेलेक्ट होती है उससे रिलेटेड आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको येलो उसमें दिख रहा है, रिप्लेस करने का दिख रहा है, रिप्लेस दिख रहा है। रिप्लेस को मैं क्लिक करूंगी, वीडियोस में जाऊंगी, वीडियोस में जाने के बाद वीडियोस में जाने के बाद मेरा एक वीडियो है जिसे मैं यूज कर लूंगी। सपोज कीजिए 1.49 सेकेंड का ये वीडियो है, इसको मैंने ले लिया। ठीक, इसको मैंने टिक कर दिया। थोड़ा सा ग्लिच खाता है स्क्रीन शेयर करने पे, बीटा में हो जाता तो इतना बेस्ट बीटा में होता है। यहाँ पे चीजें आ गई हैं। अब आपको देखो नीचे मेरी येलो वाली टाइमलाइन आ गई है। अब आप इसके रिलेटेड अगर देखोगे, एक सेकेंड, मैं इसको एग्जिट कर देती हूँ, दोबारा से करके बताती हूँ। एक बार बीटा ट्राई कर ले, क्या बीटा में बहुत बढ़िया होता है। अगर आपने बीटा से रिमूव किया तो बहुत अच्छा बैकग्राउंड रिमूव होता है, बहुत ज्यादा अच्छा बैकग्राउंड रिमूव होता है बीटा से। और बीटा से तो ऐसे ऐसा बैकग्राउंड रिमूव होता है कि एडिटर्स भी बाकी तरफ से करते हैं तो गलत आ जाता है। तो मैंने बीटा से मैंने खुद के एडिटर को भी बताया था करने को। जैसे ये ऑफिस लिया मैंने, इसको मैं सिलेक्ट करती हूँ, आई होप हो जाए ये। हैव पेशेंस में सारी चीज दिखा दूंगी, बस ये स्क्रीन शेयर करने पे ग्लिच होता है, जो कि मैंने ऑलरेडी सिस्टम में बताया था। ठीक, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बिकॉज स्क्रीन शेयर हो रहा है, नेट ऑन हो रहा है और सारी चीजें हो रही है, तो थोड़ा प्रॉब्लम आता है। और अगर मैं स्क्रीन ऑफ करके कहूंगी तो फटाफट स्मूथली बटर की तरह ये हो जाएगा। ठीक है, ये जितने भी ये मेरे सीरीज के वीडियोस है जो मैंने शूट करके रखे, ये सारे ग्रीन स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे। और इसी को मैं बैकग्राउंड चेंज करती हूँ, आप क्या कहते हैं मेरे इंस्टा पे देख लीजिएगा। मैं इसी को करके दिखा देती हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ग्रीन स्क्रीन रिमूव करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। हालांकि कटआउट वगैरह के ऑप्शन होते हैं जिसमें आपको ग्रीन स्क्रीन की जरूरत नहीं होती, लेकिन वो उतना सफाई से नहीं होता, वो नकली लगता है। एडिट्स में हो जाता है, विंक में हो जाता है, कैपकट में भी हो जाता है, बट वो थोड़ा सा नकली लगता है, ये नहीं होगा। एनीवे मैं आपको प्रॉपर से वीएन में ही करके दिखा देती हूँ। ल्यूमा फ्यूजन आईपैड में होता है, लाइक वो पेड ऐप है, उसमें ही बहुत अच्छा हो जाता है, बट मैं आपको करके दिखा देती हूँ क्योंकि समझना बहुत जरूरी है इसको। इसको मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, इसकी पहले रेजोल्यूशन को मैं 9:16 कर लूंगी। अब देखो यहाँ पर देखोगे, अब मैंने इसको 9:16 किया तो साइड से ब्लैक ब्लैक आ रहा है। मैं इसको थोड़ा सा मैं कर देती हूँ, एक्चुअली मैं थोड़ा सा भूल भी गई हूँ, लेकिन क्योंकि मैं आईपैड से करती हूँ दूसरे ऐप पे, बट ये हो जाएगा डेफिनेटली। कंफ्यूज मत होइएगा। सबसे पहले मैंने ग्रीन स्क्रीन का वीडियो लिया है, ऑडियो ऑन है, मैं इसको प्ले करके दिखा देती हूँ। आवाज आ रही है? सबको आ रही है आवाज? ठीक है, अब इसको कुछ नहीं करना है, इसको सेलेक्ट किया, इसके नीचे जाएंगे, पीआईपी ट्रैक में जाएंगे, इसको ऊपर कर दिया। देखो अभी भी ये ग्लिच आ रहा है, ये जिस तरह से चेंज हो रहा है ये ग्लिच आ रहा है, ये एक्चुअल में नहीं होता। जब स्क्रीन शेयर नहीं करते हैं तो ये चीज नहीं होती है। अब मैं इसको जो नीचे ब्लैक टाइमलाइन मिली, इसको सेलेक्ट करूंगी, इसको रिप्लेस करूंगी अपने बैकग्राउंड से। ये सिर्फ और सिर्फ ग्लिच की वजह से हो रहा है, जो कि स्क्रीन शेयर करने के टाइम पे आता है। आगे ऑफिस में, हाँ ठीक, ये आ गया है।
अब आपको कुछ नहीं करना है, ये जो ऊपर वाली टाइमलाइन है उसको सेलेक्ट करना है। ग्रीन स्क्रीन ऊपर वाली टाइमलाइन पे बनी हुई है, ठीक है, तो मैं उसको सेलेक्ट करूंगी। तो देखो अब उसको सेलेक्ट किया तो उसके आगे पीछे ब्लू कलर की लाइन बन गई है। अब उसको सेलेक्ट किया और उसके रिलेटेड ऑप्शंस आपको नीचे मिल जाएंगे। अब इसको आप नीचे स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे आपको क्रोमा क्रोमा दिख रहा है मास्क के बगल में। अभी मैंने आपको क्रोमा की बताया था, क्रोमा बताया था, कटआउट बताया था, तो दिस इज क्रोमा जो कि इसमें होता है। अब इस क्रोमा को सेलेक्ट करेंगे आप। अब आपको इसको एक पॉइंट मिल गया है ये प्लस का। अब इस प्लस पॉइंट को आपको ग्रीन पे रखना है, ऐसी जगह ग्रीन पे रखना है कि सारा ग्रीन एक साथ रिमूव हो जाए। ये देखो, ये दिख रहा है, ग्रीन स्क्रीन गायब हो गई। जो बैकग्राउंड रखा था वो बैकग्राउंड पीछे से आ गया। कितने लोगों को दिख रहा है ये चीज? यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं? ठीक, यहाँ पे ये चीज हो गया है। अब इसको मैं टिक कर दूंगी और अगर मुझे लगता है कि चीजें नहीं अच्छी हुई तो इसको एडजस्ट कर दूंगी। नीचे से इंटेंसिटी वगैरह एडजस्ट करने का ऑप्शन होता है। तो मैं जैसे हाथ के बाजू में उतना अच्छे से नहीं हो रहा था, जैसे ये चीज है, तो हाथ के बाजू में हल्का हल्का ब्लैक दिख रहा है, तो उसको मैं साइड से थोड़ा सही कर दूंगी, स्पिल वगैरह थोड़ा सा सही कर दूंगी। और इसको करने के बाद मैं इसको टिक कर दूंगी। तो यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन मेरी प्रॉपर रिमूव हो गई है। और लेकिन जो इमेज है, ये इमेज थोड़ी सी छोटी पड़ रही है, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूंगी। अब ये आपको प्रॉपर दिख रहा है कि मेरा अब ये पूरा ऑफिस का सेटअप लुक आ रहा है, आ रहा है, राइट? क्लियर हो गया? ठीक है, अब इसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें एक्सपोर्ट कर देना है। ये ऊपर जो एरो का है इस पे एक्सपोर्ट कर देना है। आप जैसा रेजोल्यूशन लेना चाहो वैसा कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे 4K वीडियोस अच्छी चलती हैं, तो 4K पे करके मैं इसको एक्सपोर्ट कर दूंगी। ऐसे एक्सपोर्ट करूंगी तो ये वीडियो फॉर्म में क्या कहते हैं बन के आ जाएगा। मतलब इस ग्रीन स्क्रीन रिमूव हो गया। अब मैं इसको पूरा करके नहीं दिखाऊंगी, मैंने ऑलरेडी कर रखा है। ये 100% हो जाएगा, आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई? यहाँ तक चीजें सबको क्लियर हो गई? सेकेंड चीज, आजकल आपने सिनेमैटिक देखा होगा कि पूरी ब्लैक स्क्रीन होती है, उसमें छोटू सा खाली दिखा रहे होते हैं। इंस्टाग्राम पे बहुत चल रहा है आजकल, देखा है कि पूरी स्क्रीन ब्लैक होती है और बीच में थोड़ा सा विजुअल होता है, वीडियो होता है और ऊपर नीचे लिखा होता है। कितने लोगों ने नोटिस किया है? आर यू गाइस देयर? आपको समझ में आ रहा है कि नींद आ रही है? नींद आ रही है? ओके ग्रेट। ठीक है, अब उसको कैसे करना है मैं वो बताती हूँ आपको। उसके लिए भी सेम सेम वही चीज करना है, लेयरिंग करनी है। तो मैं नया प्रोजेक्ट करूंगी, मैंने प्लस पे किया। अब इसको प्लस पे करने के बाद मैं एक ब्लैक कलर का प्लेन लूंगी। ये ब्लैक कलर का मैंने गूगल से डाउनलोड कर लिया इमेज, वरना आप पिन इंटरेस्ट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसको मैं नेक्स्ट करूंगी। नेक्स्ट मैंने कर दिया है, इसको डिलीट कर दूंगी। जो पीछे का वो था वाटर मार्क, जाहिर सी बात है वीडियो मेरी लंबी और ये 3 सेकंड का ही है, तो इसको मुझे फिर से बढ़ाना पड़ेगा। ऊपर इसका टाइम बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मेरा 1 मिनट 40 सेकंड समथिंग का था, तो मैं उतना तो बढ़ा दूंगी, या उतना बाद में बढ़ाऊंगी। मैं उतना दिखा देती हूँ जितना मैंने एडिट करके आपको सिखाना है, बिकॉज टाइम कम है और सिखाना ज्यादा है। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे आपने ये चीज देख ली, मैंने टाइम लाइन में सारी चीजें ले आई ली। अब टाइम लाइन के ऊपर आपको पतली पतली 3 लाइंस दिख रही होंगी। टाइम लाइन के ऊपर आपको पतली पतली 3 लाइंस दिख रही होंगी। सबसे नीचे है पीआईपी की लाइन है या ओवरले की लाइन, जिसमें आप नई पिक्चर ऐड करोगे या वीडियो ऐड करोगे। उसके ऊपर है टेक्स्ट की, टी लिखा है, और उसके ऊपर है म्यूजिक की, ऐड म्यूजिक या ऑडियो। क्लियर हो रहा है यहाँ पर सी चीजें सबको? यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक। अब आपको नेक्स्ट कुछ नहीं करना, आप इसको पीआईपी वाले पे जैसे टैप टू ऐड स्टिकर स्लैश पीआईपी पिक्चर इन पिक्चर, ठीक। तो यहाँ पे आप इसके प्लस पे जाओगे, फोटोज चाहिए, एलिमेंट चाहिए, टेक्स्ट चाहिए, तो मुझे फोटोज चाहिए। फोटोज में एक्चुअली में मेरी वीडियो चाहिए जो मैंने अभी ग्रीन स्क्रीन रिमूव करके रखी थी। मैं फोटोज में जाऊंगी, वीडियोज में जाऊंगी, ये मेरी एक वीडियो है, इसको मैं इंपोर्ट कर लूंगी। ये मैंने ऑलरेडी ग्रीन स्क्रीन करके रखी थी ताकि टाइम सेव हो जाए। एक्सपोर्टिंग में टाइम लगता है और ऑलरेडी ग्लिचेस आ रहे थे, तो मैंने ऑलरेडी करके रखा है। ठीक, ये आपको दिख रहा है? ये आपको प्रॉपर दिख रहा है? अब क्या होता है, इंस्टाग्राम पे आजकल ट्रेंड चला कि पूरा ब्लैक होता है और बीच में छोटू सा वीडियो दिख रहा होता है। सबने नोटिस किया ऐसा ही दिखता है ना कुछ? ठीक, अब इसको ऐसे करेंगे। अब जाहिर सी बात, आपको इसको एज इट इज सिंपल रखना है, सिंपल रख लो, या इसके आजू बाजू फ्रेम भी लगा सकते हो। फ्रेम लगाने के लिए अगेन एक और लेयर ऐड करनी पड़ेगी। कुछ नहीं करना है आपको, फिर से प्लस वाले पे जाना है, फिर से फोटोज पे जाना है, और फोटोज पे जाने के बाद एक फ्रेम मैंने डाउनलोड किया है।
कहाँ गया, ये ऊपर जो गोल्डन कलर का फ्रेम दिख रहा है, ये फ्रेम मैंने डाउनलोड किया है और इसको मैंने बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। पहले ये व्हाइट कलर का था, फिर मैंने इसका बैकग्राउंड बीजी रिमूवर से किया है, वेबसाइट पे मिलता है। इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको मैं उंगलियों से घुमा के ऐसे, ये दिख रहा है, दिख रहा है मेरे उस पे एक फ्रेम आ गया, वो हार चढ़ाने वाला नहीं आ गया, वैसा वाला आ गया। ठीक है, ये दिख रहा है, एक बाउंड्री लाइन आ गई है। ठीक है, ये चीज आ गई है। अब अगर आप इसको देखोगे, आप इसकी पोजीशन सेट कर सकते हो, जो भी चीज सेलेक्ट करोगे उसकी पोजीशन सेट कर सकते हो। जैसे कि ये है, अभी अगर मैं इसको सेंटर में करती हूँ तो एक सेंटर की लाइन आ जाती है जो ट्रैक करती है कि आपने सेंटर में रखा है कि नहीं। ठीक, अब उसके ऊपर मैं इसको लगा दूंगी, तो ये इस हिसाब से सेट हो गया। अब देखो, ये जो मेरा वीडियो है ये पूरा एंड तक गया है, लेकिन ये जो फ्रेम है, ये फ्रेम यहाँ पे खत्म हो गया है। तो अब यहाँ से अगर देखोगे तो यहाँ के बाद फ्रेम गायब हो गया, तो हमें फ्रेम भी पूरा चाहिए। कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ पे जो ऐसे करके एरो बना है जो सिलेक्टेड है उस पर इसको क्लिक करना है। क्लिप एंड तक चाहिए या वीडियो एंड तक, तो मुझे इसे वीडियो एंड तक चाहिए, तो मैं इसको वीडियो एंड पे क्लिक कर, अब ये देखो पूरा एंड तक आ गया। ये क्लियर हो गया, ये सबको क्लियर हो गया। अब इसको भी एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तो ये ऑलरेडी मैं एक्सपोर्ट कर चुकी हूँ, मैं आगे वो करके न्यू प्रोजेक्ट में दिखाती हूँ। क्लियर एवरीबॉडी, इसको सिर्फ वैसे ही एक्सपोर्ट करना है, यहाँ से एक करना है, एक रेजोल्यूशन सेलेक्ट करना है उसको और एक्सपोर्ट कर देना। ये सेम ऐसे ही एक्सपोर्ट होगा, फिर ये लंबा प्रोसेस जाएगा। ये मैं ऑलरेडी रेंडर करके रख चुकी हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। आई होप ये आप खुद से रेंडर कर लेंगे, सारे लोग कर लेंगे। जस्ट गिव इट अ रिएक्शन सो दैट आई कुड गेट कि आप लोगों को चीजें मिल रही हैं। आप लोग थोड़ा सा रिएक्शन कर दो। ठीक, अब मैं इसको एग्जिट कर देती हूँ। अब हम नया प्रोजेक्ट करेंगे जिसमें आप प्रॉपर ए रोल बी रोल सारी चीजें करेंगे। हमने ग्रीन स्क्रीन रिमूव कर दिया, हमने ऑफिस बैकग्राउंड का भी कर दिया, हमने सिनेमैटिक लुक भी लिया है और हमने फ्रेम भी डाल दिया। ये 3 चीजें कर ली हमने, सबने कर ली, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या करना है, न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है। न्यू प्रोजेक्ट में ये देखो 1.39 सेकंड का जो मेरा क्लिप ये दिख रहा है जिसको मैंने टिक किया, ये मैंने ऑलरेडी एक्सपोर्ट करके रखा है। इसको मैं नेक्स्ट करूंगी, अब ये मेरे टाइमलाइन पे आ गया। ये पीछे का ये जो आया इसको मैं सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर दूंगी, इसकी मुझे जरूरत नहीं है। ये पूरा आ गया, इसको मैं प्ले करके दिखाती हूँ। ये क्लियर हो रहा है सबको? ठीक है, ये चीज है, ये मेरी एपिसोड फर्स्ट की क्लिप है। पूरी सीरीज आपको फॉलो करनी है तो आप स्किलिफाई बाय शशि पे जाके इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जाहिर सी बात, अब मैंने आपको जो वीडियो दिखाया था, मैं आपको वीडियो थोड़ा सा दिखा देती हूँ मैंने किया क्या था, सो दैट आपको याद रहे। 2026 में खूब पैसा कमाएंगे, बट पैसा तो 2026 की करेंसी नहीं बचा। कैसे, ये वीडियो देखो बता। अब यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे देखा कि बड़ा फ्रेम भी आ रहा है और सिनेमैटिक भी आ रहा है। मैंने फ्यूजन कर रखा है, दोनों चीज इसमें लगा रखी है। देखा, जो मैंने पहले से एडिट करके आपको दिखाया था रेफरेंस के लिए, आपने वहां पे ब्लैक वाले फ्रेम में भी देखा था और पूरा फुल स्क्रीन पे भी देखा था, राइट? तो ये चीज कैसे करनी है बताओ। अगेन ये लेयरिंग से होगी। अब ये लेयरिंग से कैसे होगी मैं बताती हूँ। वापस से ऐप पे आ जाएंगे, ये ब्लैक फ्रेम वाले जिसको आजकल सो कॉल्ड सिनेमैटिक इफेक्ट बोलते हैं, ये चीजें इसमें आ चुकी है। इसके ऊपर अब एक लेयर करनी पड़ेगी। लेयर में मुझे जो मेरा फुल स्क्रीन वाला था वो वाली वीडियो लानी पड़ेगी, जो मैंने इससे पहले ग्रीन स्क्रीन रिमूव करके की थी। लाने के लिए सिंपल है, ये प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, फोटोज पे जाएंगे। ये जो देखो एक यहाँ पे जो अभी मैंने ऑलरेडी टाइमलाइन में रखा था वो 1.39 का ब्लैक स्क्रीन वाला था। राइट नाउ मैं फुल स्क्रीन वाला उसके ऊपर रखने वाली हूँ, इसको सेलेक्ट करने वाली हूँ। ठीक है, ये देखो ये उसके ऊपर आ गया। ये दूसरी चीज है, ये दूसरी चीज है, वीडियो सेम है। इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा, मैंने जितने भी कट्स वगैरह थे जिसको मैंने रीटेक लिया था या कुछ लिया था वो मैंने ऑलरेडी रिमूव कर दिया है और ये सेम क्लिप का मैंने बनाया, क्योंकि जब लेयरिंग करेंगे तो दोनों मैच करना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसमें हाई गाइस बोल रही हूँ इसमें बाय गाइस बोल रही हूँ, तो वो चीज क्लैश करता है। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी जैसे जो नॉन रिक्वायर्ड चीजें थी वो मैं ऑलरेडी हटा चुकी हूँ। ये चीज है क्योंकि अब मुझे एडवांस चीज सिखाना है, तो इसलिए मैंने वो चीज ऑलरेडी कर रखी है। कुछ नहीं करना है मुझे, इसको स्क्रीन पे प्रॉपर फिट कर लेना है। इसको आप हाथ से भी कर सकते हो, अगर हाथ से जूम इन जूम आउट करना, या फिर जो आपने सेलेक्ट किया है ब्लू ब्लू लाइन पे
उस पे नीचे देखोगे ऑप्शन आपको फिट आ रहा है, फिट करके एक ऑप्शन आ रहा है, फिट करेंगे, ये देखो स्क्रीन पे फिट हो गया। क्लियर? ये क्लियर हो गया। नीचे वाली लेयर थी और ऊपर एक ये चीज लेयर आ गई। अब इस पे मेन चीज, अब यहाँ पे एडिटिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, क्या तुमने भी यही सोचा कि 2026 में खूब पैसा कमाएंगे? लेकिन बट पैसा तो 2026 की करेंसी ही नहीं बचा। ठीक है, ये हुक लाइन थी जो मेरे वीडियो की थी। अब इसमें अब आते समय, अब कभी कभी आप देखते होंगे वीडियो एडिटिंग के सेशन हो सकता है थोड़ा सा लंबा जाए, प्लीज कॉपरेट कीजिएगा, बहुत अमेजिंग सिखाऊंगी। ठीक है, ऑल राइट। तो यहाँ पे जब आप देखते हो वीडियो स्टार्ट होता है, कभी कभी जूम आउट हो जाता है, सामने से चेहरा बड़ा लिखता है, फिर जूम इन होता है, ये चीज आपने देख रखी है ना? तो वो चीज कैसे करनी है? वो चीज की फ्रेम से करनी है। की फ्रेम, अब देखो मुझे करना किसको है, इस ऊपर वाले सेक्शन को करना है मुझे, तो इसको मैं कैसे करूंगी आप देखना। अभी मैं नीचे वाले टाइमलाइन को बिल्कुल नहीं छोड़ने छेड़ने वाली हूँ, अभी मैं ऊपर वाले को कर रही हूँ। तो यहाँ पे जब मैंने ब्लू वाला सेलेक्ट किया तो ऊपर ऑप्शन आ रहे, रिप्लेस मोशन की फ्रेम। की फ्रेम याद आ रहा है, मैंने आपको बताया था की फ्रेम, नोट्स में लिखवाए थे अभी आपको की फ्रेम। अब ये यूज कैसे होता है बहुत ध्यान से देखिएगा। ये जो टाइम लाइन पे जब हम ऐसे इसको ड्रैग करते हैं चलते हैं, तो जहां पे जो लाइन आती है वो उसका कर्सर होता है। तो मैंने एकदम स्टार्टिंग में इसको रखा और की फ्रेम को प्लस कर दिया, की फ्रेम को प्लस कर दिया। की फ्रेम को प्लस कर दिया तो देखिए जो ब्लू वाली लाइन है उसमें एक छोटा सा व्हाइट कलर का डायमंड बन के आ गया हो। आई होप आप लोग को ये दिख रहा होगा। की फ्रेम इज वेरी इंपॉर्टेंट, की फ्रेम से बहुत अच्छी एडिटिंग होती है, बहुत अच्छे मोशन ग्राफिक्स होते हैं। ठीक है, आ रहा है? बहुत थोड़ा सा हैवी जा रहा है क्या? कोई ना, जाने दो। ठीक है, एनीवे तो यहाँ पर आपका ये ब्लू कलर का है, ये आ गया। अब आपने बोलना कहां से? क्या तुमने भी? अभी अभी मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा मुझे क्या कहते हैं छोटा पड़ा, तो मैंने इसको एक्सपैंड कर दिया, स्ट्रेच कर दिया, ताकि टाइमलाइन बड़ी हो जाए, मैं आराम से देख सकूं। क्या तुमने भी? तुमने मुझे कैसे मिला? देखो नीचे जो मेरी पिच है उसके हिसाब से लाइंस बन के चली आ रही है। तुमने भी अब मैं इसको वापस से ऊपर सेलेक्ट करूंगी जो था, अब मैं यहाँ पे फिर से की फ्रेम ऐड कर दूंगी। क्लियर हो रहा है? मैंने अभी कुछ नहीं किया, एक सबसे स्टार्टिंग में किया है, दूसरा मैंने तुमने, जब मैं तुमने बोल रही हूँ तब मैं चाहती हूँ जब मैं तुमने बोलूँ तो मैं थोड़ी सी जूम होके आ जाऊं, क्या तुमने भी ऐसे करके हो जाए। ठीक, अब मैं यही सोचा था, सोचा कि, सोचा कि, ठीक, सोचा मैं आगे बात, फिर से मैंने ब्लू ट्रैक को सेलेक्ट किया है, अब मैं यहाँ पे एक की फ्रेम और ऐड कर दूंगी। क्लियर? मैंने तीन की फ्रेम ऐड किए, एक सबसे स्टार्टिंग में, एक वहां जहां पे मैं चाहती हूँ कि जूम हो बड़ा सा, वहां किया है, और एक जहां पे मैं चाहती हूँ कि वापस से अपनी औकात में आ जाए या अपने फ्रेम में आ जाए। क्लियर? ये क्लियरिटी मिल गई सबको? आप लोगों को नींद आ रही है क्या? मुंह फाड़ रहे हो? कोई बात नहीं, ओके। तो अब मैं क्या करूंगी कि सेंटर वाले पे जहां मुझे जूम चाहिए, अब मैं अपने कर्सर को वहां पे लाऊंगी, जहां पे कर्सर ला रही हूँ तो जो क्या कहते हैं ब्लू डायमंड का वो था बर्फी का निशान, वो ब्लू हो गया। अब मैं यहाँ पे आने के बाद कुछ नहीं करूंगी, सिर्फ अपने हाथ से, सिर्फ अपने हाथ से स्क्रीन पे जो मेरा वीडियो दिख रहा है, जो मेरा फेस दिख रहा है, उसको थोड़ा सा जूम कर दूंगी। देखना, आप देखना, कुछ नहीं करूंगी, मैं सिर्फ सेंटर वाले पे करूंगी, ना पहले वाले पे करूंगी ना एंड वाले पे करूंगी, सिर्फ सेंटर वाले पे करूंगी। देखो जिसको एडिटिंग में इंटरेस्ट है उसको मजा आ रही होगी, जिसको लग रहा है उसको बहुत हैवी भी लग रहा होगा, राइट? तो यहाँ पे बस मैंने इसको जूम कर दिया, दिखा? मैंने इसको थोड़ा सा जूम कर दिया। अब ये चलते हुए कैसे दिखेगा मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। देखा? देखा आपने क्या हुआ? तुमने भी, जब तुमने बोला तो जूम हो गया, फिर वापस आ गया अपने ट्रैक पे। ये क्लैरिटी हो गई सबको? तो क्या तुमने भी यही सोचा कि 2026 में, अब 2026 में मुझे क्या चाहिए कि मैं वो छोटे वाले फ्रेम में आ जाऊं, छोटे वाले फ्रेम में आ जाऊं। लेकिन अब छोटे वाले फ्रेम में आने के लिए जो मेरी ऊपर की लेयर है उस लेयर को हटाना पड़ेगा, क्योंकि जो ऊपर वाली लेयर में था वो बड़ी फ्रेम का पिक्चर है। उसको हटाने के लिए जो ऊपर वाली लेयर है वो ऑलरेडी सेलेक्टेड है, नीचे वाली येलो कलर है, ऊपर वाली ब्लू कलर में, ऊपर वाली को सेलेक्ट करूंगी और इसको स्प्लिट करूंगी, कट करूंगी।
स्प्लिट कैसे करूंगी, जो चीज सेलेक्ट की है उसके रिलेटेड ऑप्शन आ गया, नीचे स्प्लिट दिख रहा है, स्प्लिट में मैंने कट कर दिया। जो टाइमलाइन आप सेलेक्ट करेंगे वही स्प्लिट करना है, ये ध्यान रखिएगा। मान लीजिए आपसे गलती हो जाती, मान लो कि मैंने नीचे वाला सेलेक्ट किया तो इसको मैंने स्प्लिट कर दिया, मेरे से गड़बड़ हो गई ना गड़बड़। तो अब मैं क्या करूंगी, इसको अंडू कर दूंगी। अंडू रीडू सबको पता है, मैंने अंडू रीडू कर दिया तो ऊपर देखो सेक्शन बन गया। ठीक, अब दो पार्ट्स में हो गया, ऊपर ये हो गया नीचे ये हो गया। तो अब मैं इसको सोचा कि 2026 में खूब पैसा कमाएंगे। अब खूब पैसा कमाए पे मैं चाहती हूँ कि मैंने वीडियो में दिखाया था कि खूब पैसा कमाए पे मेरे सामने से पैसे बरस रहे हैं। ठीक, मैंने ये दिखाया था आपको, वीडियो में देखा था। तो अब मैं कुछ नहीं करूंगी, ये जो ब्लू वाली टाइम लाइन है उसको सेलेक्ट करूंगी, सेलेक्ट करने के बाद फिर से एक कट लगा दूंगी। इसको सेलेक्ट करके कट लगा दिया। अब मैं इसको जो बीच वाला था, मैंने कहा था ना कि अब मुझे छोटे फ्रेम को आगे लाना है, तो जो ऑलरेडी बाहर है सबसे फ्रंट में उसको हटाना पड़ेगा। ये जो छोटा वाला पोर्शन दिख रहा है इसको सेलेक्ट है ऑलरेडी, इसको बस मैं डिलीट कर दूंगी। अब ये चला के मैं दिखाती हूँ कैसा दिखेगा। क्लियर हो रहा है? इसमें वॉइस इको आ रही है क्योंकि मैंने इसकी वॉल्यूम नहीं कम की थी। तो जो ब्लू वाला पोर्शन है उसको मैं सेलेक्ट करूंगी और उसकी वॉल्यूम को कम कर दूंगी, क्योंकि दोनों सेम चीज बोल रहा है तो वॉइस इको करेगा। तो ये ब्लू वाला को मैंने सेलेक्ट किया और इसकी वॉल्यूम, जो चीज सेलेक्ट करते हैं उसका ऑप्शन आता है और उसको फिर हम वॉल्यूम 0 कर देते हैं। अब मैं आपको चला के दिखाती हूँ, अब इको नहीं होगा। खूब पैसा कमाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे खूब पैसा कमाएंगी वाली चीजों पे आ गए, तो यहाँ पे मुझे एक वो पैसे बरसने वाला चाहिए। अब मुझे ये इसके भी ऊपर चाहिए, अब मुझे ये इसके भी ऊपर चाहिए जिसमें मेरा फुल फ्रेम है। तो फुल फ्रेम ऑब्वियसली ऊपर है, अब मुझे इसके ऊपर एक पैसे वाली लेयर लानी है। ठीक है, एक पैसे वाली लेयर लानी होगी। पैसे वाली लेयर आएगी कैसे वो देखिएगा। अगेन कुछ नहीं करना, मुझे प्लस ऐड करना है पीआईपी पे, फोटोज पे जाना है, वीडियोस पे जाना है। ये पैसा वाला मैंने डाउनलोड कर रखा है, ये 50.50 मिनट्स का आप देख रहे हो, ये 50 सेकेंड्स का है। इसको मैंने डाउनलोड मैंने किया है प्रॉपर पिन इंटरेस्ट। पिन इंटरेस्ट पे मैंने टाइप किया मनी रेनिंग वीडियो ग्रीन स्क्रीन। किसको कान में चुभ रही है मेरी आवाज? अपने कान में रुई डाल लीजिए। एनीवे, ठीक है, तो ये ग्रीन स्क्रीन वाला मैंने ये कर दिया है। अब इसको मुझे पूरे पे लाना है। ठीक, अब यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक, अब इसको, अब ये मेरी पूरी स्क्रीन आ गई। अब इसके ऊपर ये पैसे बरसने वाला आया, तो इसको पहले मैं पूरा बड़ा कर दूंगी। अब बड़ा कर दूंगी, जाहिर सी बात ये फिर से क्रोमा की का यूज होगा यहाँ पे। एक बार ऑलरेडी मैंने किया था, अब मैं इस पैसे वाले के लिए क्रोमा की यूज करने वाली हूँ। कुछ नहीं, ये जो ग्रीन वाला मैंने टाइमलाइन सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसके रिलेटेड फिर नीचे ऑप्शन आएगा, फिर मैं क्रोमा पे जाऊंगी, फिर से मैं क्रोमा पे जाऊंगी और ग्रीन वाले को करूंगी। ये देखो, ग्रीन स्क्रीन रिमूव हो गया, मेरे ऊपर से पैसे बरसने लगे। ठीक, इसको मैंने टिक कर दिया। देखा, ये चीज हुआ, ये चीज समझ में आई। दोबारा से मैंने इस लेयर पे भी क्रोमा स्क्रीन यूज किया। ठीक, खूब पैसा कमाएंगे, खूब पैसा कमाएंगे। बट अब बट पे आ गए हैं, तो बट पे मुझे ये नहीं चाहिए, बट पे मुझे दोनों चीजें नहीं चाहिए। तो दोनों को मैं यहाँ पे, जहां पे कर्सर आ गया, दोनों ब्लू वाले को मैं कट कर दूंगी। स्प्लिट, स्प्लिट। ठीक, अभी जो एंड का था बट, तो ये ग्रीन वाला जो है मैं उसे डिलीट कर दूंगी, और ये वाला बट पैसा तो 2000 करेंसी की, सॉरी, पैसा तो 2026 की करेंसी नहीं बचा। यहां पर मैं ब्लू वाले को फिर से कट कर दूंगी। ठीक, बट पैसा, बट को मैं यहाँ पे इसको फिर से कट कर दूंगी, और ये जो ऊपर वाला छोटा वाला सेक्शन है इसको मैं डिलीट कर दूंगी। अब ये फिर छोटा आ गया, अब यहाँ पे चीजें आ गई। अब मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना है,
अब ये जो बट वाला मैंने चीज बोला, तो बट पे मैं चाहती हूँ कि बट लिखा हुआ भी आ जाए, टेक्स्ट भी आ जाए। तो अब मैं नई लेयर पे चल रही हूँ जो कि टेक्स्ट वाली होगी। टेक्स्ट पे जाएंगे, टेक्स्ट क्लिक करेंगे, हेडिंग पे जाएंगे। कुछ नहीं करना, आपको जो फॉन्ट चूज करना है आप यहाँ से फॉन्ट चूज कर सकते हैं। मैंने ये फॉन्ट चूज किया, इसको टिक किया, यहाँ पे मैं बट लिखूंगी, BUT बट। ठीक, यहाँ पे बट लिखूंगी, इसको कुछ नहीं करूंगी, इसको मैं वहां से उठा के यहाँ रख दूंगी, बट। देखो, अच्छी वीडियो बनानी है और वीडियो एंगेजिंग बनानी, तो हर 2 से 3 सेकंड में कुछ ना कुछ आते जाते रहना चाहिए, ताकि देखने वाले का एंगेजमेंट बढ़ा रहे। ये बहुत टाइम टेकिंग होता है जब इनिशियल स्टेज में आप प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपकी गैलरी में सारे ओवरले, सारे बी रोल्स इकट्ठा हो जाते हैं, और फिर आपको टाइम नहीं लगता। जैसे मेरे आईपैड में सारे इकट्ठा है, अभी इसमें फोन में नहीं है, तो मैंने खुद एक एक चीज ढूंढ के इसमें डाउनलोड की है। ठीक, लेकिन ये विद प्रैक्टिस बहुत स्मूथ प्रोसेस हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पे जाने के बाद मुझे ये ऊपर वाला बट तक ही चाहिए, तो बट वाला अभी लंबा जा रहा है, तो लंबा मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ बट इतने में ही चाहिए जितना फ्रेम था मेरा। तो यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करूंगी। अब मैं ऊपर वाली जो लेयर है जिसमें क्या कहते टेक्स्ट, उसका कलर चेंज हो गया। आपने देखा कि हर लेयर का अलग कलर है। पिक्चर्स के लिए, वीडियोस के लिए अलग कलर है, मेन टाइमलाइन के लिए येलो कलर है, टेक्स्ट के लिए दूसरा कलर है, और ऑडियो के लिए नया कलर होता है। इसको मैं स्प्लिट कर दूंगी, जो एक्सेस वाला है इसको मैं डिलीट कर दूंगी। ठीक, अब कुछ नहीं करना है, मैं आपको प्ले करके थोड़ा सा दिखा देती हूँ। ठीक, यहाँ पे क्या तुमने भी यही सोचा कि 2026 में यहाँ पे भी आपको टेक्स्ट लिखना था? एक तो ये तरीका है कि आप मैनुअल टेक्स्ट लिखो, एक तरीका ये है कि आप एडिट वगैरह में डिफॉल्ट ऐप यूज करके कैप्शन जनरेट करा लो। ठीक, आपने दो तरह के एडिट्स देखे, थोड़ा सा अटेंशन कीजिएगा प्लीज। एक तरह से आपने कैप्शन देखे होंगे कि 2-3 फॉन्ट का मिक्स करके बनता है, जो कि बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, अगर आपने रील्स वगैरह नोटिस किया हो। एक होता है कि प्री डिफॉल्ट होता है, कि एक ही लाइन में चला आ रहा है, एक ही फॉन्ट में चला आ रहा है, एक ही कलर में चला आ रहा है, वो ऐप से किया जाता है, वो प्री डिफॉल्ट होता है। लेकिन जो अमेजिंग वाला करना होता है, जिसको अट्रैक्टिव वाला करना होता है, उसमें 2-3 फॉन्ट का मिक्सचर किया जाता है, ताकि वो थोड़ा सा ज्यादा एस्थेटिक लगे, थोड़ा सा ज्यादा अट्रैक्टिव लगे। ठीक है, अब वो कैसे करना है मैं आपको दिखाती हूँ। की, यहाँ पे मैंने की बोला है, सोचा की में मैं टेक्स्ट ऐड करूंगी, ऐड हेडिंग सेलेक्ट करूंगी, फॉन्ट मैंने सेलेक्ट कर रखा होगा तो सेलेक्टेड होगा। अब मैं कुछ नहीं करूंगी, इसमें की लिख दूंगी। की की लिख दिया है। अब मुझे इसको यहाँ पे लगाना है, सोचा की, सोचा की। अब इसके बाद 2026, 2026 मुझे लिखना है, लेकिन 2026 हाईलाइटेड वर्ड है, मैं उसे दूसरे फॉन्ट में लिखूंगी। 2026 हाईलाइटेड वर्ड है, मैं उसे दूसरे फॉन्ट में लिखूंगी। कैसे लिखूंगी देखिएगा, ये जो ट्रैक है ये मैंने ऑलरेडी लिख रखा था, इसको मैं डुप्लीकेट कर दूंगी। इसको मैंने डुप्लीकेट कर दिया, 2 ट्रैक की आ गई है, एक की ऊपर था एक की नीचे था, तो अब इसकी मैंने प्लेसमेंट यहाँ कर दी है, इसको मैं ऐसे बड़ा कर देती हूँ। लेकिन मुझे इस फॉन्ट में नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, जहां पे की ओवर हो रहा है 2026, तो ऊपर वाले को मैं यहाँ पर ले आई, ड्रैग करके यहाँ की, जब 2026 बोलूं तभी 2026 मिले, उससे पहले सिर्फ की ही दिखे। तो इस वाले पे आएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको एडिट करेंगे। अब मुझे फॉन्ट चेंज करना है, कलर चेंज करना है, बहुत ध्यान से देखिएगा। एडिट पे जाएंगे, फॉन्ट पे जाएंगे, फॉन्ट पे जाके मैं ये बोल्ड वाला ले सकती हूँ, इसको सेलेक्ट कर लिया मैंने। ये देखो फिर ग्लिच खा रहा है। ओके, एडिट में जाएंगे, अब इसको मुझे टाइप करना है 2026। मैंने 2026 किया, दो की 2026, ये 2 फॉन्ट का मिक्सचर आ गया, आप लोग को दिख रहा है। ऐसे इंस्टाग्राम पे सिनेमैटिक वीडियोस चलते हैं, देखा है आप लोगों ने, नोटिस किया है, ऑब्जर्व किया है, कितने लोगों ने किया है? बोरिंग जा रहा है क्या? आप लोग रिएक्शन दे दो। अब मुझे 2026 का कलर चेंज करना है। 2026 का कलर कैसे चेंज करूंगी? ऑब्वियस सी बात है, इसको इसको सेलेक्ट किया, ये कलर व्हील आ रहा है, कलर व्हील पे मैं जो कलर सेलेक्ट करना चाहूँ वो कर देती हूँ। अब देखना की चीज की 2026 में अब मुझे यहाँ पे मे पे जाना है, तो मैं इस 2026 की लाइन को या की लाइन को फिर से डुप्लीकेट कर देती हूँ।
तो ये तीसरा लेयर बन गया, लेकिन ये तीसरा लेयर आगे आ गया, तो मुझे ये तीसरा लेयर उठा के पीछे कर देना है। ये देखो अब 3 लेयर का टेक्स्ट हो गया है मेरा। वे अभी इस की वाले को मैं जहां से मैं बोल रही हूँ वहां पे, अब ये पता कैसे चलेगा कि मैं बोल कहाँ पे रही हूँ? ये पता कैसे चलेगा कि मैं बोल कहाँ पे रही हूँ? वो सिंपल सी बात है, नीचे देखो आपको जो मेन टाइम लाइन के नीचे पिच ऊपर नीचे हो रही है, तो मेरे वर्ड्स के अकॉर्डिंग पिच। ये जो बिगनर्स होते हैं, जिनको नहीं समझ में आता कि कहाँ पे क्या चीज लगाना है, कहाँ पे मैंने क्या बोला था, वो लगाते समय हिल जाती है चीजें, उनके लिए वीटा और वीएन में बेस्ट चीज होती है, क्योंकि उसमें वो पिच बन के आती है, हमें पता चल जाता है कहाँ पे मैंने क्या बोला था। वरना कैपकट में विंक में ये नहीं पता चलता। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो रही हैं? ओके। अब की में की को यहां से हटाएंगे, दूसरा वाला की 2026 में, अब इसको एडिट करेंगे। मैं बोला है मैंने, अब ये कैसा जा रहा है देखना। देखो, जब 2000 बोला 26 बोला तो 2026 आया, जब मैं बोला तो मैं आया। ये क्लियर हुआ? इस तरह से आप मैनुअली जब कैप्शन लिखते हैं, टाइम टेकिंग है, बट ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव और अट्रैक्टिव होता है। यहां तक चीजें समझ में आए? मैंने की फ्रेम बताया, कलर ग्रेडिंग बताया, ग्रीन स्क्रीन बताया, कैप्शंस लगाना बताया, ये सारी चीजें क्लियर हो गई? रिएक्शन? ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, अब मुझे ये पूरा एंड तक नहीं चाहिए, देखो ऊपर वाले की टाइमलाइन लंबी है तो मुझे उतना नहीं चाहिए। मैं क्या करूंगी, ये जो ब्लू वाली टाइमलाइन है इसके पास तक मैं मेरा कर्सर लेके आऊंगी, यहाँ पर। ठीक, अब ऊपर वाली जितनी भी चीजें इनको मैं कट कर दूंगी, हर चीज को सेलेक्ट करूंगी और वहां तक मैं कट कर दूंगी। अभी जो एक्स्ट्रा पोर्शन वाली चीजें इसको मैं डिलीट कर दूंगी। अब मैं इसको प्ले करके दिखाती हूँ आपको। बट पैसा तो 2026 की करेंसी नहीं बचा। यहां तक चीजें क्लियर हो गई? बट पैसा तो अब पैसा, अब यहाँ पे मैं पैसा बोल रही थी, यहाँ पे मुझे पैसा लाना है। पैसे की इमेज मैंने डाउनलोड कर दिया। मैं तीसरी चीज मास्क सिखाने वाली हूँ, मास्किंग सीख लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। यहाँ पे अगेन मैं पीआईपी जाऊंगी, फोटोज पे जाऊंगी। पैसा तो 2026 की करेंसी ही नहीं बचा। ये पैसे की इमेज है जो कि मैंने डाउनलोड की थी, गूगल से ली है, कोई इसमें फैंसी चीजें नहीं है। इसको मैं ऊपर यहाँ पे लगा दे रही हूँ। ठीक, अब ऊपर लगा दे रही हूँ। अभी कितना खराब लग रहा है आप सबको दिख रहा होगा, क्योंकि ये बिल्कुल बिल्कुल फ्लैट लाइन आ रही है, इसमें मजा नहीं आ रहा। अब इसको कैसे करना है, यहाँ पे एक नया फीचर स्टार्ट होता है मास्क करके। ठीक है, तो ये प्राइस पैसे वाले को मैंने सेलेक्ट किया। अब नीचे उससे रिलेटेड ऑप्शंस आ जाएंगे। मैं मास्क पे जाऊंगी। ठीक है, मास्क पे इतने सारे मास्क के ऑप्शन है, मैं लीनियर वाला सेलेक्ट करूंगी। लीनियर है, मिरर है, रेडियल है, ये सारी चीज। तो मैं लीनियर वाला सेलेक्ट करने के बाद इसको बस ऐसे कर दूंगी। अब कितने लोग को ये सही लग रहा है, देखने लायक लग रहा है? अभी तक पूरा मेरे फेस पे पैसा आ गया था, वो सही नहीं लग रहा था, वो बहुत हार्श लग रहा था। अब बहुत स्मूथ इफेक्ट से आ रहा है कि बस पैसा तो 2026 की करेंसी नहीं, पैसा ऊपर से आ। अब इसी में मैं आपको एनिमेशन थोड़ा सा सिखा देती हूँ। कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, जो चीज आप सेलेक्ट करते हो। ये मेरा विद प्रैक्टिस इतना फ्लो मेंटेन हो गया है। इनिशियल डेज में मुझे भी बहुत दिक्कत हुई थी, और ये विद प्रैक्टिस आपका स्किल्स कोई भी हो, प्रैक्टिस करके आप उसमें मास्टर कर सकते हैं। इसमें नॉट अ बिग डील, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे चीजें हो गई हैं। 2026 की करेंसी नहीं रहा, नहीं रहा में। अब मुझे नहीं रहा में, तो ये जो पैसा है उसके ऊपर मैं एक क्रॉस का, रेड क्रॉस का निशान लगाने वाली हूँ, वो देखिएगा। अब मैंने कर्सर वहां पे ले आया जहां पे मैं नहीं बोल रही हूँ, कुछ नहीं करूंगी मैं। ओके, मास्क मेरा सेलेक्ट नहीं हुआ था। ठीक है, ये मास्क सेलेक्ट हो गया है। अब मुझे यहाँ पे नहीं रही, नहीं वाले पे मुझे जाना है और फिर से पीआईपी करना है। पीआईपी पिक्चर इन पिक्चर, ये आपको एक रेड कलर का क्रॉस दिख रहा होगा यहाँ पर। ये इस तरह का रेड कलर का क्रॉस आपको दिख रहा होगा। ये इस तरह का क्रॉस दिख रहा है, या दूसरी पिक्चर एक लगा देती हूँ, इसको डिलीट कर देती हूँ।
ये मैंने ग्रीन स्क्रीन से रेड वाला मैंने लेके बनाया, ये भी ग्रीन स्क्रीन वाला मैंने पिन इंटरेस्ट से डाउनलोड किया। पिन इंटरेस्ट में डाला कि रेड क्रॉस विथ ग्रीन स्क्रीन, ये मैंने टाइप किया, वो आया, उसकी लिंक कॉपी की, पिन इंटरेस्ट डाउनलोडर से मैंने इसको डाउनलोड कर दिया। अब यहाँ पर क्रॉस है, इसमें मैं दिखाती हूँ, ये देखो ये क्रॉस बन के आ रहा है ना, नहीं रहा तो ये क्रॉस। अब जाहिर सी बात है यहाँ से मुझे ग्रीन स्क्रीन फिर से हटानी है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, क्रोमा सेलेक्ट किया, क्रोमा सेलेक्ट करने के बाद ये चीज मैंने कर दी और इसको मैंने टिक कर दिया। ये देखो करेंसी नहीं बचा, जब नहीं बोला तो उसमें क्रॉस लगेगी। देखो मेरी ही इमेज आ रही है, ग्लिच की वजह से आ रही है। ये चीजें समझ में आई, यहां तक चीजें समझ में आई? कितने लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ रही है? मेरे टीम वालों के अलावा भी कोई लोग बोल सकता है? ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। ठीक, यहाँ तक चीजें तो इसी तरह से इफेक्ट, मतलब कि मैंने सारी चीजें इसमें कंबाइन कर ली। अब इसमें से 2 से 3 चीज ऐड हो, मैंने टेक्स्ट लिखना बता दिया, मैंने ग्रीन स्क्रीन रिमूव करना बता दिया, मैंने सिनेमैटिक करना बता दिया, मैंने की फ्रेम बता दिया, मैंने एनिमेशन बता दिया। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक, अब मैं आपको साउंड इफेक्ट लगाना बताऊंगी और उसके बाद मैं इसको एक्सपोर्ट कर दूंगी। क्लियर? साउंड इफेक्ट आप दूसरे ऐप से ले सकते हो, हालांकि वीवीएन में बहुत अच्छा ऐप होता नहीं है, बट कोई बात नहीं, मैं फिर भी दिखा देती हूँ। अब जैसे कि यहाँ पे आया था, तो यहाँ पे जब जूम हुआ था यहाँ पर, तो यहाँ पे एक वुश का साउंड आता है, जब हम देखते हैं कोई चीज जूम हो रही है तो शू करके आता है, फिर वापस जाती है, तो इस तरह के साउंड इफेक्ट आते हैं। आप लोगों ने सुने होंगे वीडियोस वगैरह में, जिससे इंगेजमेंट बढ़ता है, सुने हैं ना? यस, चाची जी ने सुने हैं। ओके, तो अभी मुझे क्या करना है मैं आपको बता देती हूँ। अब यहाँ पे मेरी तीसरी लेयर की बारी आ गई, जो कि ऊपर है, म्यूजिक इफेक्ट रिकॉर्ड। म्यूजिक मतलब कोई गाना लगा देते हैं, वो जहां ट्रांजिशन हो रहा होता है, जहां चल के जा रहे पीछे से कोई ट्रेंडिंग ऑडियो लगा देते हैं। इफेक्ट, साउंड इफेक्ट, वुश, पॉप, क्लिक, शटर, इस टाइप के जो होते आवाजें आती हैं, ये चीज होती है साउंड इफेक्ट। ठीक है, तो मैं इफेक्ट पे जाऊंगी, इसको मैं अलाउ करूंगी, हालांकि इसमें बहुत अच्छे वीएन में नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं, लेकिन इसमें करके बता देती हूँ, फिर इसको डिलीट करके एक्सपोर्ट करके एडिट्स ऐप में भी सिखा दूंगी, फिर उसके बाद सेशन एंड करेंगे और रेंडर करके मैं आपको दे दूंगी। ठीक है, तो सपोज कीजिए यहाँ पे बुश वगैरह की तो साउंड इफेक्ट मुझे दिख नहीं रहा। ट्रांजिशन, ट्रांजिशन में चलो बुश, बुश ग्लिच दिख रहा है, ये बहुत लंबा जाएगा। कुछ नहीं करना है मुझे, जहां पे मुझे मेरा की फ्रेम ऐड हुआ था, मैंने ब्लू वाली लाइन में की फ्रेम किया, तो वहां पे मैं कर्सर ले आई। कर्सर ले आने के बाद ऑडियो वाले पे गई, इफेक्ट वाले पे गई, ट्रांजिशन, ट्रांजिशन वाले उसमें गई। यहाँ पे देखो क्विक वुश करके आ रहा है, क्विक वुश। आप इसको अगर स्टार लगा दोगे तो ये आपको हमेशा पहले मिल जाया करेगा। ठीक, इसको यूज करना है, यूज करना है। तो अब आपको देखना है ये कहाँ पे जा रहा है। तो देखो इसमें भी आपने अगर नोटिस करोगे, तो जो आवाज है इसकी, इसमें भी बीच में जहां वुश हो रहा है वहां पे पिचेस हाई हो रहे हैं, पर्पल कलर की लाइन है, तो पर्पल कलर की लाइन मुझे इससे अलाइन करनी होगी, जो मैंने की फ्रेम लगाया था। ये देखो की फ्रेम लगाया था, जो पर्पल कलर की लाइन। अब ये कैसे साउंड होगा देखिएगा। इसकी साउंड अगर आपको नहीं सुनाई दे रही तो मैं इसकी वॉल्यूम इंक्रीज कर देती हूँ। साउंड नहीं सुनाई दे रही है ना वुश की, मैं दूसरा साउंड लगा देती हूँ। मैं कोई रैंडम साउंड लगा देती हूँ, सो दैट आपको चीजें मिल जाए। देखा, जूम करते वक्त थोड़ी सी आवाज आई थी, सुना था आप लोगों ने? सुना था, ये चीज आपको सुनाई दे गई थी? मैं फिर से दिखाती हूँ, देखो जूम हुआ तो ये आवाज आई, यही सोचा। अब मुझे साउंड इफेक्ट यही तक चाहिए जो दूसरा की फ्रेम था। दूसरे की फ्रेम पे आने के बाद मैं इसको पर्पल वाली लाइन को सेलेक्ट करूंगी और इसको स्प्लिट कर दूंगी, इसको स्प्लिट कर दूंगी, और जो एक्स्ट्रा फुटेज है मेरा नॉइस का, ऑडियो का, उसको मैं डिलीट कर दूंगी। अब मैंने आपको ऑडियो के टाइम पे एक फेड इन फेड आउट बताया, याद आ रहा है? फेड इन फेड आउट, है ना? अब फेड, अब जैसे कि अभी मैं इसको प्ले करके दिखाऊंगी तो बहुत हार्श साउंड होगा।
देखो जब एंड हो रहा था तो खटाक से खत्म हुई बुश की आवाज, मजा नहीं आया। ये थोड़ा धीरे धीरे आपको चीजें रियलाइज हो जाएंगी, इसमें इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं। तो मैं साउंड को करूंगी सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद इसके ऑप्शंस पे जाऊंगी। यहाँ पे देखो फेड इन फेड आउट आ रहा है। फेड आउट मतलब जाते समय थोड़ा सा वॉल्यूम लो हो जाए, स्मूथ जाए, खटाक से ना जाए कि धक्का ना लगे, कोई थप्पड़ नहीं मारा है ऐसा वाला नहीं लगना चाहिए, राइट। तो मैंने इसको ऐसे कर दिया, फेड इन कितना, इसको सेलेक्ट किया। अब देखो जब फेड इन किया तो वहां पे देखो स्लोप बन के आ गया, जो वॉइस की पिच थी म्यूजिक की उसका स्लोप नीचे होके आ गया। ये दिख रहा है आपको, सबको दिख गया। ठीक है, यहाँ पे चीजें ये होगी। तो इस तरह से आप साउंड इफेक्ट ऑन करते हैं। अब ये सारी चीजें जब हो जाती है तो हम ये बड़ी वाली स्क्रीन पे इसको प्ले करके देखते हैं। ये देखो अभी भी ग्लिच आ रहा है। ये देखो यहाँ पर फिर ग्लिच आ रहा है। ठीक है, ये क्रॉस वाला लाइन आगे हो गया है। तो जहां पे, तो ये मुझे यहीं पे एंड करना था। इसको मैं ड्रैग करके यहाँ कर देती हूँ, इसको मैं स्प्लिट कर देती हूँ जो क्रॉस वाला था, और ये एक्स्ट्रा स्प्लिट वाला मैं डिलीट कर देती हूँ। ठीक, अभी मैं आपको 6 से 7 सेकंड का ही करके दिखा रही हूँ। ये सेम चीज है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में बताई थी, ऐसे ऐसे करके एडिट करना। आई होप ये चीजें क्लैरिटी मिल गई होंगी आपको। देखो जिनको क्लैरिटी मिल गई थी वो पहले चले गए अपना एडिट करने, कल वो वायरल हो जाएंगे, देखना। ठीक, ये चीज हो गई। ये देखो थोड़ा सा ग्लिच कर रहा है बस, और कुछ नहीं, स्क्रीन शेयर करने की वजह से हो रहा है। ठीक, इसको कुछ नहीं करना है। ये जो मैंने किया था, बीटा था यार, वीएन, वीएन था, इसको मैं एरो पे जाऊंगी, इसको एक्सपोर्ट कर दूं। इसी तरह से पूरे पे करना है। अब आपको मैं कुछ टिप्स दे देती हूँ। जब आप कोई वीडियो शूट करते हो, जब उसको एडिट करने के लिए जाते हो, तो पहले ना वीडियो देख लिया करो आप लोग। पहले वीडियो देख लिया करो, जो जो वर्ड्स बोले उसके हिसाब से इमेज थोड़ा सा प्रिपेयर कर लिया करो, किसके लिए क्या क्या इमेज आपको लग सकती है, और वो सारी इमेज आप पहले से डाउनलोड कर लिया करो। ठीक, एक बार एडिट पे लगाओगे, एक बार टाइमलाइन पे लगाओगे, फिर जाके उसको सर्च करके डाउनलोड करोगे, वो काम मत करिएगा, बहुत हैक्टिक हो जाएगा, बहुत पेन टेकिंग हो जाएगा। पहले जब वीडियो में जो जो वर्ड्स बोले गए उसके अकॉर्डिंग जो जो इमेज लगनी है, जो जो पिक्चर्स लगनी है, वो सारी चीजें निकाल के रख लीजिएगा। और फिर उसके बाद एडिटिंग के टाइम उसको अपनी टाइमलाइन में और ऊपर लेयर्स में एड ऑन करते जाइएगा। क्लियर हो रहा है ये सारी चीजें? ये यहाँ तक चीजें क्लियर हुई? कुछ नया सीखने मिला? ऑल राइट, ठीक है। ये चीज है, इसको बस एक्सपोर्ट करना है। मैं दोबारा से आपको वो वाला वीडियो दिखा देती जो मैंने ऑलरेडी एडिट किया था। क्या तुमने भी यही सोचा कि 2026 में खूब पैसा कमाएंगे, बट पैसा तो 2026 की करेंसी नहीं बचा। कैसे? ये वीडियो देखो, बता। आज की असली करेंसी ट्रस्ट है। तुमने वो नोटिस जरूर किया होगा, वो एमएलएम वाले अंकल जो रोज व्हाट्सएप पे अपॉर्चुनिटी स्पैम करते हैं, उनके पास फॉलोअर्स तो है बट बायर्स जीरो हैं। क्यों? बिकॉज अटेंशन इकोनॉमी में हम सब कंपीट कर रहे हैं, लेकिन किससे? हमारा कंटेंट वर्सेस नेटफ्लिक्स वर्सेस। क्लैरिटी मिल गई? ऐसे ही करके सिर्फ मैंने सेम प्रोसेस को लगाया है, जहां जो कलर चाहिए थे, जहां जो चीज चाहिए थी, उस टाइमलाइन को बस प्लेस किया है। फंडामेंटल बिल्कुल सेम और सिंपल है। अभी आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि क्या चीज आपको कहाँ लगानी है। आई होप सेशन समझ में आया होगा यहाँ तक एडिटिंग के बारे में। ये चीजें क्लियर हो गई तो मैं ये भी बता दूं कि कहाँ से आपको डाउनलोड वगैरह करना है, वो मैं करके फिर सेशन एंड करती हूँ। ठीक है प्रियांशु सर? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे जाना है। एक मिक्स किट करके इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। आप ये मिक्स किट है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। यहाँ पे आपको सारे बी रोल्स मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे सेलेक्ट करो, वीडियोस, म्यूजिक, साउंड इफेक्ट, टेम्पलेट, सब कुछ मिल जाएगा। जो चीज आप सेलेक्ट करना चाहोगे, जैसे साउंड इफेक्ट में अभी मुझे पॉप साउंड करनी है, सपोज फॉर एग्जाम्पल, तो मैं पॉप को सर्च करूंगी। यहाँ पॉप की इतनी सारी साउंड्स आएंगी, इसको मैं यहाँ से डाउनलोड कर लूंगी। सिंपल।
ठीक है, ये डाउनलोड हो जाएगा, ये मेरे गैलरी में आ जाएगा। उसी तरह से सारी चीजें। दूसरी चीज पिन इंटरेस्ट से मैंने कैसे किया वो भी बता देती हूँ। पिन इंटरेस्ट, यस, पिन इंटरेस्ट को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मनी रेनिंग विद ग्रीन स्क्रीन मैंने बोला, देखो मनी रेनिंग में ऑलरेडी सर्च है। ये देखो, ये 51 सेकेंड्स वाला ये था, इसको यही वाला मैंने अभी डाउनलोड किया था। कुछ नहीं किया मैंने, इसके 3 डॉट्स में जाके कॉपी लिंक किया, ये मैंने सर्च बॉक्स में डाला, 3 डॉट्स में जाके कॉपी लिंक किया। कॉपी लिंक करने के बाद यहाँ पे मैं आई पिन इंटरेस्ट डाउनलोडर। पिन इंटरेस्ट डाउनलोडर पे क्लिक किया, ये पहली स्लाइड है, इस पे मैंने मेरी लिंक पेस्ट कर दी और इसको डाउनलोड के लिए लगा दिया। अब ये मेरे गैलरी में आ गया, मैं इसको जहां चाहे जब पैसों की बात हो तब मैं इसी को यूज कर सकती हूँ। क्लियर हो रही है ये चीजें? ये देखो, डाउनलोड द वीडियो, डाउनलोड आर्ट वर्क, ये सारी चीजें बता रहा था। आई होप यहां तक चीजें क्लैरिटी मिल गई होंगी।